हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ड्रीम क्लासेज। आज के क्लास में आपका स्वागत है। आज का क्लास आप लोग को पिछले क्लास में आप लोग को करवाया गया था फिजिकल केमिस्ट्री का सॉलिड स्टेट का चैप्टर। तो वही सॉलिड स्टेट के चैप्टर को हम लोग आगे कंसेप्ट के साथ समझते हैं। आप लोग हमारे लाइव क्लास के अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए, तो इसका सॉलिड स्टेट में आप लोगों को कल का जो पॉइंट बताया गया था, प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड बताया गया था। उसमें सॉलिड स्टेट का प्रॉपर्टी बतलाया गया था कि कितना प्रॉपर्टी होता है, उसके बारे में वर्णन किए थे। तो सॉलिड स्टेट का डिफिनीशन देखे थे, उसका एग्जाम्पल देखे थे और उसका प्रॉपर्टी मतलब विशेषता गुण बताया गया था, वो हम लोग देख चुके थे। आज हम लोग पहले क्या करते हैं, सॉलिड स्टेट का कुछ नोट पॉइंट के बारे में देखते हैं कि सॉलिड स्टेट और लिक्विड और गैस में क्या थोड़ा सा डिफरेंस है, वो थोड़ा सा हम लोग कंसेप्ट के साथ समझते हैं। मेनली हम लोग का कंसेप्ट सीखना है इस चैप्टर में सॉलिड स्टेट का। लेकिन सॉलिड स्टेट में आखिर कुछ पॉइंट है जो कि लिक्विड और गैस से थोड़ा सा डिफरेंस है, तो उस पॉइंट को हम लोग देख लेते हैं नोट पॉइंट में। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक सॉलिड स्टेट का क्लासिफिकेशन देखेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड स्टेट मतलब ठोस का वर्गीकरण। तो आज का क्लास बहुत ही मजेदार होने जा रहा है। जो भी हमारे लाइव क्लास में जुड़ चुके हैं, हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जो पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, तो यहाँ पर ध्यान देना है क्या, नोट पॉइंट के बारे में। तो इसमें पहला पॉइंट हम लोग क्या देख रहे हैं, नोट पॉइंट में हम लोग देखेंगे कि कोई भी ठोस रहता है तो उसका पृष्ठ सतह मतलब सरफेस जो होता है वो निश्चित और नियत होता है। तो हम लोग क्या नोट पॉइंट में देखने जा रहे हैं, ठोस का पृष्ठीय सतह, ठोस का पृष्ठीय सतह क्या होता है, चला निश्चित और नियत होता है। निश्चित और क्या होता है, नियत होता है, ये देखना है। तो पहला पॉइंट हम लोग क्या देखे कि ठोस का जो पृष्ठीय सतह, पृष्ठीय सतह क्या है वो बतलाने जा रहे हैं जस्ट। सेकेंड पॉइंट देखेंगे कि द्रव का जो पृष्ठीय सतह होगा, द्रव का पृष्ठीय सतह अनिश्चित होता है। क्या होता है, चला अनिश्चित रहेगा, किसका, द्रव का पृष्ठीय सतह। और थर्ड पॉइंट में देखेंगे गैस का कोई पृष्ठीय सतह नहीं होता है। गैस का कोई पृष्ठीय सतह, गैस का कोई पृष्ठीय सतह नहीं होता है। देखिए, बहुत ही मजेदार पॉइंट है, ध्यान से समझना है। नहीं है, कोई पृष्ठीय सतह नहीं होता है, चला इसमें गैस का कोई पृष्ठीय सतह नहीं है। तो हम लोग इसको ध्यान से देखते हैं। चलिए, पॉइंट को हम लोग लिख दिए हैं, इस पॉइंट को समझना है। क्या बताया गया तुम लोग आप लोग को कि कोई भी ठोस रहेगा तो उसका पृष्ठीय सतह क्या है। जैसे ये मान लिया जाए ये बोतल है, तो ये चारों तरफ बाहर से जो इसका सतह है वो फिक्स है, इसकी ये दब नहीं सकेगा। तो ये क्या हुआ, फिक्स रहता है, मतलब पृष्ठीय मतलब बाहरी जो सतह रहता है, बाहर का जो चारों तरफ का प्लेन सतह रहता है जिसको हम लोग टच करते हैं चारों तरफ से, वही बोला जाता है पृष्ठीय सतह। तो पृष्ठीय सतह इसका क्या होता है, नियत होता है, मतलब बदलता नहीं है, निश्चित रहता है। उसको छोटा नहीं कर सकते हैं या बड़ा नहीं कर सकते हैं। तो वही क्या बोला गया, द्रव का पृष्ठीय सतह अनिश्चित होता है। जैसे एक बाल्टी पानी है, तो ऊपर वाला जो लेयर है, बाल्टी जहां तक भरा हुआ है, बाल्टी में या गिलास में, जैसे यहाँ पर पानी है तो इसमें यहाँ तक भरा हुआ, तो इसका सतह हुआ यहाँ, द्रव का सतह यहाँ हुआ। तो वही द्रव का सतह क्या हो गया, उसको हम लोग दबाएंगे तो वो फैल जाएगा। तो द्रव का सतह निश्चित नहीं होता है, उसका कोई फिक्स सतह ऊपर वाला नहीं होता है। तो इसीलिए क्या बोला गया, द्रव का सतह क्या होता है, अनिश्चित। गैस में कोई सतह ही नहीं। जैसे जिस रूम में हम पढ़ा रहे हैं अभी, यहाँ पर गैस भरा हुआ, ऑक्सीजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है,
तो बोलिए ऑक्सीजन गैस कितना दूर, इतना दूर तक ऑक्सीजन गैस है कि इतना सतह है कि ये सतह है, ये कोई लेयर पता चल रहा है हम लोग को कि ऑक्सीजन का सतह इतना दूरी तक है कि इतना दूरी तक है कि इतना दूरी, इसका कोई सतह ही नहीं है। तो ऑक्सीजन का कोई ऊपरी पॉइंट नहीं होता है, ऊपर कितना दूर सतह बनाए हुए है ये हम लोग को पता नहीं। लेकिन पानी में पता चलता है कि कितना पानी भरा हुआ है, लेकिन वो पानी का सतह निश्चित नहीं रहता है, उसको चाहेंगे तो चौड़ा कर सकते हैं फैला, लेकिन ईंट का जो ठोस रहेगा उसका ऊपरी सतह एकदम फिक्स रहता है। तो यही 3 नोट पॉइंट देखे। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग को क्या देखना है, चला ध्यान से समझना है, ध्यान से कंसेप्ट के साथ आपको समझना है। कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट क्या बतलाने जा रहे हैं नोट पॉइंट का, कि द्रव का जो आकार होता है वो जिस बर्तन में रखा जाता है उस बर्तन के आकार के बराबर होता है। तो क्या हम लोग लिखेंगे, देखेंगे पॉइंट में, द्रव का आकार, द्रव का आकार रखे गए बर्तन के आकार के, रखे गए बर्तन के आकार के बराबर होता है, रखे गए बर्तन के आकार के बराबर होता है। ध्यान से समझना चला, रखे गए बर्तन के आकार के बराबर होता है। 5वां नंबर पॉइंट क्या है, गैस का आयतन, गैस का आयतन रखे गए बर्तन के आयतन के बराबर होता है, आयतन के बराबर होता है। चलिए ये 5 पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमेशा एग्जाम में कंसेप्ट को समझने में ये काम देगा। ये 5 पॉइंट नोट पॉइंट नहीं पूछा था, लेकिन ये कंसेप्ट आपका दिमाग में हमेशा चलना चाहिए। क्या चलना चाहिए, कि कोई भी द्रव है, जैसे कोई हम लोग क्या करते हैं, एक गिलास जल लेते हैं, पानी लेते हैं, तो उसका आकार जिस गिलास में रखेंगे वही गिलास के जैसा, उसको अगर जो थाली में रख देते हैं या प्लेट में, तो उस द्रव का आकार प्लेट के जैसा पूरा फैल जाएगा। लेकिन गिलास में रखेंगे तो वो गिलास की तरह लंबा हो जाएगा। तो मतलब क्या, जिस बर्तन में रखा जाता है उस बर्तन के आकार का हो जाता है द्रव का। तो ये पॉइंट आप लोग को समझ में आया। अब गैस का क्या हम लोग देखें, गैस का पॉइंट क्या समझना है, कि गैस का जो आयतन होता है, आयतन मतलब स्थान छेकना, आयतन का मतलब क्या होता है, जितना स्थान वो कवर करेगा, जितना स्थान वो ग्रहण करता है, छेकता है, उसी को हम लोग बोलते हैं आयतन। तो गैस को अगर जो छोटा सिलेंडर में रखते हैं, जैसे 5 लीटर वाला सिलेंडर आप लोग जो डेरा में बच्चा लेके पढ़ता है, तो एक छोटा गैस का सिलेंडर रखता है, उसमें 1 केजी भी गैस भराते हैं तो पूरा सिलेंडर में भरा हुआ रहता है, मतलब वो गैस पूरा फैले हुए रहेगा। उसमें 5 केजी भी गैस भर देंगे तो भी उतने जगह लेगा। तो मतलब क्या, थोड़ा सा भी गैस अगर जो बर्तन में रहेगा तो वो पूरा बर्तन में फैला हुआ रहता है, वो केवल पेंदी में नहीं रहेगा। जैसे जल को हम लोग थोड़ा सा जल डालते हैं गिलास में, तो गिलास का खाली पेंदी में रहेगा, लेकिन गैस डालेंगे तो खाली पेंदी में नहीं रहेगा, वो पूरा फैल जाएगा। तो क्या पता चला, गैस का आयतन, जितना बड़ा बर्तन का आयतन रहेगा, बर्तन के आयतन के क्या होगा, बराबर होगा। मतलब गैस छोटा बर्तन में रहेगा तो गैस का आयतन कम होगा, बड़ा बर्तन में रखेंगे तो गैस का आयतन, जिसे बैलून में हम लोग लाते हैं, एक बैलून में गैस भरा हुआ है तो गैस बैलून तक ही है, लेकिन बैलून को फोड़ देते हैं तो पूरा रूम में गैस भर जाता है। तो क्या पता चला, गैस का आयतन जिस बर्तन में रखा जाता है उस बर्तन के आयतन के बराबर होता है। तो ध्यान दिए हम लोग क्या देखें, नोट पॉइंट देखें, कि ठोस का पृष्ठीय सतह निश्चित होता है, द्रव का पृष्ठीय सतह अनिश्चित होता है, जबकि गैस का कोई पृष्ठीय सतह नहीं होती है। और क्या देखें, कि द्रव का आकार रखे गए बर्तन के आकार के बराबर होता है और गैस का आयतन रखे गए बर्तन के आयतन के बराबर होता है। तो ये इसका आप लोग क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट टॉपिक आप लोग के पास लेकर आते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी इसका। चलिए तो नेक्स्ट टॉपिक आपका चालू होता है बच्चा। क्या नेक्स्ट टॉपिक आपको बताते हैं,
ठोस का वर्गीकरण बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, ध्यान से देखना है। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। चला, आपको देखना है क्या? ठोस का वर्गीकरण। ठोस का क्या देखने जा रहे हैं? वर्गीकरण देखने जा रहे हैं। ठोस का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड देखने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा आप, कंसेप्ट के साथ समझिए कि ठोस को कितने वर्गों में बांटा गया। वर्गीकरण मतलब उसका कितना प्रकार होता है, उसे कितने वर्ग में बांटा गया है, कौन कौन से होते हैं ठोस। तो ठोस का वर्गीकरण क्या है, तो किस आधार पर वर्गीकरण किया गया, ये हम लोग जानते हैं। तो ठोस का वर्गीकरण जो किया गया है वो त्रिविमीय, मतलब इसके ठोस के अवयवी कण के त्रिविमीय व्यवस्था के आधार पर ठोस का वर्गीकरण किया गया है। तो ठोस का वर्गीकरण ध्यान देना है, ध्यान से देखिए, कंसेप्ट के साथ समझिए कि ठोस का वर्गीकरण किस आधार पर, तो अवयवी कण के आधार पर। अवयवी कण कैसा व्यवस्था है, उसको कैसे जोड़ा गया है, कैसे कनेक्ट किया गया है, सजाया गया है, मतलब ठोस के अंदर में जो छोटे छोटे कण रहते हैं उसको अवयवी कण कहते हैं। तो वो अवयवी कण किस रूप में व्यवस्थित हैं, उस आधार पर ठोस का वर्गीकरण किया जाता है। ध्यान से कंसेप्ट के साथ समझिए, कंसेप्ट के साथ समझिए। आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ऐसे नहीं होगा। चला, वीडियो को लाइक करो, वीडियो को लाइक करो। कंसेप्ट आगे बढ़ाने जा रहे हैं, कंसेप्ट आगे चलेगा। कंसेप्ट से ध्यान पूर्वक के साथ समझना है। चलिए, तो ठोस का वर्गीकरण किस आधार पे किया गया है, पहले इसके बारे में हम लोग को जानना है कि किस आधार पर किया गया। तो ठोस के, देखिए ध्यान से समझना है, क्या देख रहे हैं, ठोस के अवयवी कण। ठोस के अवयवी कण, तो अवयवी कण कौन कौन होता है, चला कमेंट में जल्दी लिखो। अवयवी कण इसके पहले भी बताए थे हम लोग। तो ठोस का अवयवी कण होता है अणु, परमाणु, और क्या होता है, आयन होता है। अणु, परमाणु और आयन। तो ठोस के अवयवी कण अणु, परमाणु और आयन के त्रिविमीय व्यवस्था, के त्रिविमीय त्रिविमीय व्यवस्था, त्रिविमीय व्यवस्था के आधार पर, के आधार पर ठोस को दो वर्गों में बांटा गया है। ठोस को दो वर्गों में बांटा गया है, ध्यान से देखना है, दो वर्गों में बांटा गया है। तो ठोस कितना वर्ग में बांटा गया है, चला तो दो वर्ग में। ठोस को कितने वर्गों में बांटा गया है, तो दो वर्ग में बांटा गया। पहला क्या देखना है, किस आधार पर बांटे हैं, तो अवयवी कण के आधार पर। आधार देखना है, कंसेप्ट के साथ समझिए, किस आधार पर, तो अवयवी कण के आधार पर बांटा गया है। कि अवयवी कण का त्रिविमीय व्यवस्था कैसा, त्रिविमीय मतलब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तीनों बीमा में। त्रिविमीय का मतलब एक बीमा लंबाई हो गया, चौड़ाई हो गया और एक ऊंचाई। तीनों बीमा में अगर जो व्यवस्थित किया जाता है तो उसको त्रिविमीय बोलता है। अब व्यवस्था करना मतलब सजाना, जोड़ना, मिलाना, एक साथ कनेक्ट करके रखने को हम लोग बोलते हैं व्यवस्था। तो क्या पता चला कि त्रिविमीय अवस्था के, व्यवस्था के आधार पर, किसका त्रिविमीय व्यवस्था, तो अवयवी कण, ठोस के अंदर में जो छोटे छोटे कण पाए जाते हैं। कोई भी पदार्थ जो बनता है छोटे छोटे कणों से बनता है। तो छोटे छोटे कण किस प्रकार से व्यवस्थित रहता है, उस आधार पे दो वर्गों में बांटा गया है। पहला होता है क्रिस्टलीय ठोस। पहला कौन ठोस है, चला क्रिस्टलीय ठोस। तो पहला हम लोग देखे क्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस, इसी का एक और नाम है रवादार ठोस। क्या रखना है, रवादार ठोस। रवादार ठोस, ध्यान देना है। पहला टाइप हम लोग देखे क्रिस्टलीय ठोस, इसी को रवादार ठोस के भी नाम से जाना जाता है। दूसरा होता है अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस,
इसका इंग्लिश होगा क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलीय ठोस का क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्या याद रखना, क्रिस्टलाइन सॉलिड। पहला क्रिस्टलीय ठोस क्रिस्टलाइन सॉलिड। सेकेंड नंबर होता है अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस, इसको या करके, या एक नाम और है क्या, बेरवादार ठोस। याद रखना क्या है, बेरवादार ठोस। बेरवादार ठोस क्रिस्टलाइन, इसका इंग्लिश होता है नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड या एमॉर्फस सॉलिड। एमॉर्फस सॉलिड क्या देखे हम लोग, तो क्रिस्टल का पहले क्रिस्टल का वर्गीकरण दो वर्ग में बांटा गया, कौन कौन, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय क्या रखना चला, क्रिस्टलीय ठोस, इसी का दूसरा नाम क्या है, रवादार ठोस। क्रिस्टलीय ठोस का दूसरा नाम क्या हो गया, रवादार ठोस। और नेक्स्ट क्या है, एक होता है अक्रिस्टलीय ठोस। तो अक्रिस्टलीय ठोस का दूसरा नाम क्या है, बेरवादार ठोस, इंग्लिश में एमॉर्फस सॉलिड या नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। देखिए अक्रिस्टलीय ठोस का और बहुत सारे नाम है। पहला नाम क्या है, अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में बतलाने जा रहे हैं। तो अक्रिस्टलीय ठोस को आभासी ठोस भी बोला जाता है। कौन ठोस, आभासी। आभासी मतलब काल्पनिक, जो ओरिजिनल नहीं हो उसको काल्पनिक बोलेंगे। तो क्या बोले, अक्रिस्टलीय ठोस को क्या बोला जाता है, आभासी काल्पनिक ठोस, या इसको बोला जाता है बेरवादार ठोस, या इसको हम लोग बोलते हैं क्या, अतिशीतित द्रव। इसका एक और नाम क्या है, अतिशीतित द्रव भी बोला जाता है। किसको, अक्रिस्टलीय ठोस को। तो ये हम लोग ठोस का वर्गीकरण देखें, कितना प्रकार के देखे, दो प्रकार का देखे, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। तो पूछा जाएगा ठोस कितने प्रकार के होते हैं, ऑब्जेक्टिव रहेगा ठोस कितने प्रकार के होते हैं, तो क्या मारना है, दो। ऑप्शन में दो रहेगा तो दो वाला ऑप्शन को रखना है। अब कौन कौन पूछा जाएगा तो बताना है, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे का कंसेप्ट बताने जा रहे हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेके आगे का कंसेप्ट हम लोग देखते हैं कि इसका दोनों प्रकार का हम लोग वर्णन करते हैं कि क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय दोनों का अब डिटेल से वर्णन करने जा रहे हैं कि क्रिस्टलीय ठोस किसको बोलते हैं। चला तो हम लोग का हेडिंग शुरू होता है क्या, क्रिस्टलीय ठोस। हेडिंग हम लोग का क्या बनाने जा रहे हैं, क्रिस्टलीय ठोस का पूरा वर्णन चलेगा, उसके बाद अक्रिस्टलीय। चलिए तो हेडिंग देते हैं क्या, क्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड। ध्यान से कंसेप्ट के साथ देखिए, कंसेप्ट के साथ देखिए, वीडियो को अंत तक हमारे लाइव में जुड़े रहे, अंत तक जरूर लाइव में बने रहे। अगर जो पहली बार चैनल में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए क्रिस्टलीय ठोस क्या बताया जा रहा है, क्रिस्टलीय ठोस क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या है, इसका डिफिनीशन देने जा रहे हैं। पहले इसका डिफिनीशन देखेंगे, उसके बाद इसका एग्जाम्पल देखेंगे, प्रॉपर्टी देखेंगे, उसके बाद अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में। तो क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है, डिफिनीशन देते हैं, वैसा ठोस, वैसा ठोस जिसके जिसमें जिसमें अवयवी कण की त्रिविमीय व्यवस्था, त्रिविमीय व्यवस्था त्रिविमीय व्यवस्था दीर्घ परासी, दीर्घ परासी, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं लॉन्ग रेंज, दीर्घ परासी क्रम में जुड़कर जुड़कर नियमित एवं
नियमित एवं सममित ज्यामितीय आकृति, ज्यामितीय आकृति के रूप में रहता है, उसे क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। चलिए तो ध्यान से हम लोग डिफिनीशन देखें, क्या क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। ध्यान से देखना है, कोई दिक्कत नहीं, प्रत्येक कंसेप्ट को बेसिक के साथ समझा जाएगा, कहीं दिक्कत नहीं होगा। लिख के बता रहे हैं, लिख के बता रहे हैं, चला ध्यान से देखना है। लाइव में अंत तक जरूर बने रहना है। लाइक करो, वीडियो को लाइक करो जल्दी जल्दी। जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं सभी वीडियो को लाइक करेंगे। पहली बार चैनल देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे, कमेंट करेंगे। कहीं भी कोई दिक्कत हो रहा है तो कमेंट जरूर कीजिए, आपके प्रत्येक कमेंट का जवाब दिया जाएगा। चलिए तो क्या देख रहे हैं, क्रिस्टलीय ठोस वैसा ठोस जिसमें अवयवी कण की त्रिविमीय व्यवस्था, त्रिविमीय व्यवस्था मतलब सजाना होता है। चला तो किस रूप में, दीर्घ परासी, दीर्घ परासी मतलब लंबा विस्तार रूप से उसको सजाया जाए। तो दीर्घ परासी क्रम में जोड़ के नियमित और सममित, यही देखिए मेन पॉइंट है, यही हमारा क्या है चला मेन पॉइंट। नियमित एवं सममित ज्यामितीय आकृति के रूप में जुड़े रहते हैं। यही अगर जो अक्रिस्टलीय ठोस रहेगा तो यहाँ पर लिखा जाएगा अनियमित एवं असममित ज्यामितीय आकृति के रूप में जुड़ा रहता, तो उसको अक्रिस्टलीय ठोस। तो ध्यान देना, अभी क्रिस्टलीय में हम लोग है, तो वैसा क्रिस्टलीय ठोस जिसमें अवयवी कण की त्रिविमीय व्यवस्था, मतलब त्रिविमीय व्यवस्था क्या रहेगा, दीर्घ परासी रूप में जुड़ा हुआ रहेगा। मतलब लंबा चौड़ा भी जोड़ देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो दीर्घ परासी क्रम में जुड़ा हुआ रहेगा और जुड़ने के बाद वो नियमित और सममित ज्यामितीय आकृति के रूप में रहता है। मतलब नियमित मतलब निश्चित रहता है। नियमित मतलब देखिए क्या हुआ, जैसे ये कोई ठोस है तो इसमें अवयवी कण जो रहेगा, अवयवी कण जो रहेगा नियत बिंदु पर, मतलब सामना सामनी सभी एक दूसरे के रहेगा, तो ये क्या कहलाया, नियमित कहला गया। ये क्या कहला गया, ये चित्र को समझिए, ये क्या हो गया, नियमित कहला गया। लेकिन यही अगर जो ऐसा रहेगा, ये कोई क्रिस्टल है जैसे तैसे अगर जो ये रहता है, जैसे तैसे रहता है, चला कोई नियत नहीं है, तो इसको बोलते हैं अनियमित। तो अनियमित में अवयवी कण जैसे तैसे रहेगा, और नियमित में अवयवी कण एकदम सामना सामनी रहेगा। मतलब स्तंभ में भी पंक्ति में भी सामने सामने जाएगा और स्तंभ में भी सभी सामने सामने रहता है, तो इसको बोलते हैं नियमित और सममित। यदि सभी अवयवी कण एकदम समान दूरी पर आमने सामने रहता हो, आमने सामने रहता हो, तो ये क्या कहलाता है, नियमित कहला जाएगा। क्या कहलाएगा चला, नियमित कहलाएगा। अगर जो सामना सामनी नहीं रहा, सामना सामनी नहीं रहा, जैसे तैसे रहा, तो ये क्या कहला गया, अनियमित। तो क्या बोला गया, क्रिस्टलीय ठोस में इसके ज्यामितीय आकृति नियमित और सममित होती है। तो ये हम लोग देखें, इसका एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे कि क्रिस्टलीय ठोस का जितना भी धातु है चला, सभी धातु क्रिस्टलीय ठोस है। हीरा, ग्रेफाइट, ये सब के सब क्रिस्टलीय ठोस है। हीरा, ग्रेफाइट, संगमरमर, ये सब के सब क्या है, क्रिस्टलीय। जितना धातु देख रहे हैं, लोहा, सोना, चांदी, एल्युमिनियम, कैडमियम, निकेल, टीन, जस्ता, सब के सब क्या है, क्रिस्टलीय ठोस। अब हम लोग देखेंगे क्रिस्टलीय ठोस की विशेषता। क्या देखने जा रहे हैं चला, क्रिस्टलीय ठोस की विशेषता। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग जल्दी जल्दी, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद मैं आप लोग को इसमें क्या बतलाने जा रहे हैं, क्रिस्टलीय ठोस की विशेषता का वर्णन करेंगे। चलिए तो स्क्रीनशॉट नेक्स्ट में आते हैं हम लोग, क्या हेडिंग देते हैं, क्रिस्टलीय ठोस की विशेषता। क्रिस्टलीय ठोस की विशेषता।
चलिए तो ध्यान देना है कि इसका विशेषता क्या है या गुण, विशेषता या गुण मतलब प्रॉपर्टी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। चलिए बहुत ही मजेदार होने जा रहा है, ध्यान से देखना है, ध्यान से कंसेप्ट के साथ। तो प्रॉपर्टी बतलाने जा रहे हैं, क्या बतलाने जा रहे हैं? क्रिस्टलीय ठोस का प्रॉपर्टी क्या होता है उसका हम लोग वर्णन करने जा रहे हैं। तो पहला प्रॉपर्टी है चला क्रिस्टलीय ठोस का, क्या? यह नियमित एवं सममित होता है। या क्या बोले? यह नियमित एवं सममित होता है, यह नियमित एवं सममित होता है। तो चलिए पहला पॉइंट देखे, क्या नियमित और सममित होता है। दूसरा पॉइंट में हम लोग को देखना है इसका द्रव्यनांक क्या होता है? नियत और स्पष्ट होता है। क्या हम लोग देखेंगे इसका द्रव्यनांक, इसका द्रव्यनांक, इसका द्रव्यनांक नियत एवं स्पष्ट होता है। मतलब कितना वैल्यू होगा वो कंफर्म रहेगा, नियत एवं स्पष्ट होता है। तीसरा पॉइंट में हम लोग देखेंगे क्या? यह दीर्घ परासी होता है। देखिए पॉइंट को समझिए, यह दीर्घ परासी होता है। ये क्या होता है चला ध्यान से देखना, ये क्या है? यह दीर्घ परासी होता है। चलिए चौथा नंबर पॉइंट में देखेंगे, इसे समान आकार के टुकड़ों में विभाजित किया जा सकता है। तो क्या लिखेंगे? ये इसे समान आकार, पहले देख लेते हैं पॉइंट को उसके बाद समझाते हैं। समान आकार के टुकड़ों में विभाजित किया जा सकता है, विभाजित किया जा सकता है। लास्ट पॉइंट इसका पांचवा गुण देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है, बहुत मजेदार है चला। तो पांचवा गुण क्या है? इसका विद्युतीय एवं प्रकाशीय गुण। क्या देख रहे हैं? विद्युतीय एवं प्रकाशीय गुण विषम दैशिक होता है। ध्यान से देखना है, विषम दैशिक होता है। विषम दैशिक को बोलते हैं एनआइसोट्रॉपिक। चलिए इस पांचों पॉइंट को हम लोग समझते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्रिस्टलीय ठोस का ये पांचों विशेषता आपके लिए क्या है चला? बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कंसेप्ट के साथ इसको आगे बढ़ाते हैं, इस कंसेप्ट को हम लोग आगे देखते हैं, समझते हैं। तब तक के लिए आप तब तक क्या कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। अभी तक अगर जो लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। पहली बार चैनल देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर कीजिए। ऐसे नहीं होगा चला, पूरा कंसेप्ट के साथ पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करना पड़ेगा। चलिए तो लाइक करके आगे बढ़ते हैं हम लोग कि क्या होता है यह नियमित एवं सममित। लाइव में, हमारे लाइव क्लास में अंत तक जरूर बने रहिए। संपूर्ण कंसेप्ट लेना चाहते हैं केमिस्ट्री का, प्रत्येक चैप्टर का आनंद लेना चाहते हैं तो आप हमारे प्रत्येक लाइव क्लास में जरूर रहिए। आपको बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट के साथ केमिस्ट्री को समझाया और पढ़ाया जाएगा। आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे यदि आप हमारे लाइव क्लास में प्रत्येक दिन प्रेजेंट रहते हैं तो चलिए यहाँ पर हम लोग देखने जा रहे हैं क्या? पहला पॉइंट क्रिस्टलीय ठोस का विशेषता कि ये क्या होता है चला? नियमित और सममित। तो नियमित और सममित का कंसेप्ट बताएं कि सभी अवयवी कण एक लाइन में सामना सामनी रहेगा। तो ये क्या कहला है? नियमित एवं सममित। इसका द्रव्यनांक क्या होता है? नियत रहता है, फिक्स रहता है, बदलता नहीं है, स्पष्ट। मतलब उसका फिक्स कोई वैल्यू होता है, मतलब 50 डिग्री सेल्सियस, 200 डिग्री सेल्सियस, 500 डिग्री सेल्सियस, एक फिक्स वैल्यू। द्रव्यनांक क्या है?
जिस ताप पर कोई पदार्थ पिघलता है, तो डिग्री सेल्सियस में रहेगा। तीसरा नंबर क्या बताया, यह दीर्घ परासी होता है, मेन पॉइंट देखना है, यह दीर्घ परासी होता है। तो दीर्घ परासी का मतलब इसे लंबे रूपों में खींचा जा सकता है, कोई दिक्कत, मतलब लंबा आकार भी इसको बना देंगे तो ये टूटेगा नहीं। दीर्घ परासी मतलब अवयवी कण, मतलब बहुत सारे एक साथ लंबे आकार में भी अगर जो जोड़ दिया जाता है तो इसमें टूटने फूटने की घटना नहीं होता। तो यही दीर्घ परासी क्रम में होता है। क्या होता चला, दीर्घ परासी क्रम में होता है। यहाँ पर गलती लिखा गया, क्या, दीर्घ परासी क्रम में होता है, दीर्घ परासी क्रम में होता है। चौथा पॉइंट, इसे समान आकार के टुकड़ों में विभाजित किया जा सकता है। मतलब इसको अगर जो क्रिस्टलीय ठोस को छोटे छोटे टुकड़े में बांटना चाहेंगे तो एक बराबर टुकड़ा में बांट सकते हैं। लेकिन कांच जो होता है अक्रिस्टलीय होता है, शीशा अक्रिस्टलीय होता है, तो क्या शीशा को बराबर काट सकते हैं? उसको तोड़ना चाहेंगे तो जैसे तैसे वो टूट जाता है, मतलब समान आकार के टुकड़ों में नहीं बटेगा। जबकि क्रिस्टलीय रहेगा तो उसको समान आकार के टुकड़ों में बांटा जा सकता है। पांचवा नंबर बहुत महत्वपूर्ण है, क्या है चला, विद्युतीय एवं प्रकाशीय। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको ध्यान से समझना है, इसको ध्यान से देखिए, कंसेप्ट के साथ। पढ़ाई कंसेप्ट से आती है, पढ़ाई पढ़ने के लिए निरंतर मेहनत करना पड़ेगा। पढ़ाई आपको खुद करना है, किसी दूसरे के भरोसे नहीं रहना है। क्यों भरोसा करते हो दूसरों पर, क्यों भरोसा करते हो दूसरों पर, जबकि चलना है तुझे खुद के पैरों पर, जबकि चलना है तुझे खुद के पैरों पर। तो सफलता पाने के लिए अपना मेहनत लगाना पड़ेगा, दूसरे के भरोसे नहीं बैठना है। आपको प्रत्येक दिन हमारे लाइव क्लास में जुड़िए, किसी भी प्रकार का दिक्कत है, फ्री, कोई अलग से चार्ज नहीं लिया जा रहा है, फ्री। कमजोर से कमजोर बच्चे भी आप हमारे लाइव क्लास में बैठाइए, 100% गारंटी रहेगा कि वो क्लास के अंत में समझ करके जाएगा, उसको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आप लोग प्रत्येक दिन लाइव क्लास में खुद का मेहनत करना पड़ेगा चला। अगर जो सफलता जिंदगी में पाना चाहते हो, आगे कुछ करना चाहते हो, तो खुद अपने पैरों पर चलना है, दूसरा कोई पढ़ाई में कोई मदद नहीं करेगा। पढ़ाई एक ऐसा चीज है जिसमें जुनून होना चाहिए, शौक होना चाहिए। दूसरे तीसरे के बोलने से पढ़ाई नहीं, जब तक अपने अंदर आग की चिंगारी नहीं होगी, जब तक आप पढ़ाई का सही मकसद नहीं समझ पाइएगा। तो सही मकसद के साथ पढ़ाई कीजिए, कोई भी कंसेप्ट आपके लिए बेकार नहीं है। तो कंसेप्ट को समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या हम लोग देख रहे थे, क्रिस्टलीय ठोस की विशेषता या गुण। तो क्रिस्टलीय ठोस की विशेषता या गुण में क्या देखे कि इसका विद्युतीय, विद्युतीय मतलब करंट जो होता है, इसमें करंट का गुण। और प्रकाशीय मतलब, प्रकाशीय मतलब क्या होता है, जो प्रकाश मतलब छाया, लाइट, ये क्या होता है, विषम दैशिक। विषम दैशिक क्या है, पदार्थ का वैसा गुण जिसका मान सभी दिशाओं में समान नहीं होकर भिन्न भिन्न होता है, तो उसको विषम दैशिक। जिसका मान सभी दिशाओं में समान नहीं होगा तो विषम दैशिक, और सभी दिशाओं में समान होगा तो उसको बोलेंगे समदैशिक। तो यहाँ पर हम लोग को क्या देखे, विषम दैशिक। तो ये देखे क्या, क्रिस्टलीय ठोस का 5 विशेषता। क्रिस्टलीय ठोस के, क्रिस्टलीय ठोस का पहले डिफिनीशन देखे, उसके बाद उसका एग्जाम्पल दिया गया, फिर उसके बाद इसका विशेषता दिया गया। अब हम लोग अक्रिस्टलीय की ओर चलते हैं। चलिए इसका जल्दी से फटाक सा इसका क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, कंसेप्ट को आगे चलते हैं। लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए चला तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। चलिए तो नेक्स्ट कंसेप्ट हम लोग ले चलते हैं, नेक्स्ट कंसेप्ट हम आप लोग को ले चलते हैं कहाँ, चलिए क्रिस्टलीय ठोस के जगह पर हम लोग को क्या पढ़ना है, अक्रिस्टलीय ठोस को समझना है। क्या समझना चला, अक्रिस्टलीय ठोस। हम लोग को नया टॉपिक क्या बन गया है, अक्रिस्टलीय ठोस। चलिए क्रिस्टलीय में ही हम लोग चेंजिंग करके बताते हैं, तुरंत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो हम लोग का हेडिंग क्या पड़ गया, अक्रिस्टलीय ठोस। इंग्लिश में हेडिंग क्या पड़ जाएगा,
ध्यान से समझना है क्या, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। चलिए देखिए समझना है, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड, पहला देखे अक्रिस्टलीय ठोस, तो क्या यही परिभाषा रहेगा, वैसा ठोस जिसमें अभी कण की त्रिविमीय व्यवस्था, दीर्घ परासी के जगह पर क्या हो जाएगा चला, लघु परासी। ध्यान से देखना कंसेप्ट को, उसमें दीर्घ परासी था, इसमें लघु परासी, तो लघु परासी को लॉन्ग रेंज नहीं होगा बल्कि क्या होगा, शॉर्ट रेंज, SHORT, शॉर्ट रेंज। शॉर्ट रेंज क्रम में जुड़कर नियमित के जगह पर क्या रहेगा, अनियमित एवं असममित ज्यामितीय आकृति के रूप में रहता है, उसे अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं, उसे अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। तो चलिए देखना है, ध्यान से तो समझना है, चला ध्यान से समझना है क्या, उसे अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। चलिए तो अक्रिस्टलीय ठोस का परिभाषा लिख दिए उसी से, क्रिस्टलीय की सहायता से। तो क्या देखे, वैसा ठोस जिसमें अवयवी कण की त्रिविमीय व्यवस्था लघु परासी होता है और लघु परासी क्रम में जुड़कर अनियमित एवं असममित ज्यामितीय आकृति के रूप में रहता है, उसे क्या बोलते हैं, अक्रिस्टलीय। मतलब क्या, इसमें अवयवी कण जो रहेगा चेला वो फिक्स नहीं रहेगा, अवयवी कण अनियमित असममित का मतलब एक यहाँ है तो एक इधर है, एक इधर है, एक इधर, मतलब जैसे तैसे रहेगा, कोई अवयवी कण की फिक्स डिफिनीशन नहीं रहेगा, जैसे तैसे रहेगा चला, सामना सामनी नहीं रहता है, तो उसको बोलते हैं अनियमित एवं असममित। तो अनियमित और असममित आकृति वाला को क्या बोला जाता है, अक्रिस्टलीय ठोस बोला जाता है। तो दोनों का डिफिनीशन लगभग सेम है, क्रिस्टलीय का और अक्रिस्टलीय का, कंसेप्ट थोड़ा सा चेंज है। कंसेप्ट क्या है चला, थोड़ा सा चेंजिंग है, उसमें क्रिस्टलीय रहेगा तो नियमित और सममित रहेगा, जबकि अक्रिस्टलीय में अनियमित और असममित होता है। तो यहाँ पर देखिए, इसका एग्जाम्पल में देखेंगे, अक्रिस्टलीय ठोस का एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, कांच, जो ओरिजिनल ठोस नहीं रहेगा वो अक्रिस्टलीय होगा। कांच, रबड़ को हम लोग ओरिजिनल ठोस बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। प्लास्टिक, ये भी ओरिजिनल ठोस नहीं है, तो प्लास्टिक क्या देख लिए, कांच रबड़ प्लास्टिक, कांच रबड़ प्लास्टिक। मोमबत्ती जो होता है चला, ये भी क्या है, अक्रिस्टलीय ठोस है। तो अक्रिस्टलीय ठोस में जो ओरिजिनल ठोस नहीं रहेगा, मतलब ठोस के जैसा रहेगा लेकिन वो ठोस नहीं रहेगा, तो उसको बोलते हैं क्या, अक्रिस्टलीय ठोस। उसको क्या बोलेंगे चला, अक्रिस्टलीय ठोस। ध्यान से समझिए, इतना गौर से आपको इसीलिए बताया जाता है ताकि आपके पॉइंट में, आपके माइंड में हम छाप देना चाहते हैं। आप अगर जो सही से स्थिर से रहिएगा तो कंसेप्ट को आपके माइंड में उतार देना चाहते हैं, ताकि आपको कभी भी जिंदगी में केमिस्ट्री में दिक्कत नहीं होना। केमिस्ट्री को कभी भी डरना नहीं है। कभी भी कंसेप्ट के साथ अगर जो पढ़ते हैं तो आपको कभी भी केमिस्ट्री में डर नहीं रहेगा। कभी भी हमेशा आपको सर याद आएंगे कि सर बढ़िया से समझा के कंसेप्ट के साथ बताए थे, कहीं केमिस्ट्री में हमको दिक्कत नहीं होने वाला है। तो चलिए, ये अक्रिस्टलीय ठोस का क्या देखे, परिभाषा देखे, क्या देखे, वैसा क्रिस्टलीय ठोस जिसमें अवयवी कण की त्रिविमीय व्यवस्था अनियमित एवं असममित ज्यामितीय रूप में रहता है, उसे क्या बोला जाता है, अक्रिस्टलीय ठोस। एग्जाम्पल में क्या देखे, कांच रबड़ प्लास्टिक। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट में आप लोग को अक्रिस्टलीय ठोस का प्रॉपर्टी बतलाएंगे, गुण बतलाया जाएगा। चलिए स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग चलते हैं। जैसे हम लोग क्या किए थे, अक्रिस्टलीय ठोस का विशेषता देखे थे, उसी में हम लोग देखेंगे अक्रिस्टलीय ठोस की विशेषता। यहाँ पर नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड लगा देना है, प्रॉपर्टी ऑफ नॉन क्रिस्टलाइन
सॉलिड, प्रॉपर्टी ऑफ नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। देखिए कितना महत्वपूर्ण है, दोनों एक जैसा है, थोड़ा सा चेंजिंग करेंगे परिवर्तित हो जाएगा। तो यहाँ पर अक्रिस्टलीय ठोस की विशेषता हो गया प्रॉपर्टी ऑफ नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो पहला पॉइंट में क्या देखेंगे, ये क्या होता है चला, अनियमित एवं असम्मित। मजा आ रहा होगा आप लोग को, खुद समझ में आ रहा होगा कि अनियमित और असम्मित। बोलिए द्रव्यनांक नियत के जगह पर क्या लिखा जाएगा कि नियत एवं स्पष्ट यहाँ पर होता है, या इसमें लिखेंगे नहीं होता है। क्या लिखेंगे, नियत एवं स्पष्ट नहीं होता है, थोड़ा सा चेंजिंग किए हैं। नेक्स्ट क्या लिखा है, यह दीर्घ परासी है। बोलिए दीर्घ के जगह पर क्या होगा, कमेंट कीजिए जल्दी। जितने भी बच्चे हमारे लाइव में जुड़े हुए हैं, जितने भी बच्चे लाइव में जुड़े हैं, कमेंट करके लिखिए कि दीर्घ परासी के जगह पर क्या पॉइंट लिखेंगे। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, जितने भी बच्चे लाइव में हैं कमेंट करके बताइए कि दीर्घ परासी के जगह पर क्या लिखा जाएगा। जो भी बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक विस्तार रूप से अधिक दोस्त आपका इसका आनंद ले सके कि संपूर्ण केमिस्ट्री का कोर्स करवाया जाता है। चलिए तो लघु परासी, दीर्घ, बहुत से बच्चे का कमेंट आ रहे हैं, दीर्घ परासी के जगह पर क्या लिखाएगा, लघु परासी। बहुत ही अच्छा कमेंट आप लोग का, सभी का, जितने भी कमेंट किए हैं लघु परासी बहुत ही अच्छा है। नेक्स्ट क्या देखे, यह लघु परासी क्रम में होता है। नेक्स्ट क्या बोले, इसे समान आकार के टुकड़ा में विभाजित किया जा सकता है। तो इसमें क्या लिखाएगा, विभाजित नहीं किया जा सकता है, उसमें विभाजित किया जा सकता है। इसमें क्या लिखाएगा, समान आकार के टुकड़ों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट यहां पर बताइएगा, इसका विद्युतीय एवं प्रकाशीय गुण यहाँ पर विषम दैशिक है। तो विषम दैशिक के जगह पर आप बोलिए, इस विषम दैशिक के जगह पर क्या लिखाएगा, कमेंट करके जल्दी जल्दी। जितने भी बच्चे हमारे लाइव में जुड़े हुए हैं कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी। विषम दैशिक के जगह पर क्या लिखाएगा चला, क्रिस्टलीय था तो विषम दैशिक लिखा था, क्रिस्टलीय था तो विषम दैशिक लिखे थे, इसमें अक्रिस्टलीय है तो यहाँ पर क्या लिखाएगा। जल्दी जल्दी जितने भी बच्चे लाइव में हैं फटाफट कमेंट करो, फटाफट कमेंट करो, कंसेप्ट के साथ समझो। जब तक आप हमारे साथ जुड़े नहीं रहिएगा, अंत तक बने नहीं रहिएगा, जब तक केमिस्ट्री का कंसेप्ट आप नहीं ले सकते हैं। तो केमिस्ट्री का कंसेप्ट लेना चाहते हैं, डिटेल में पढ़ना चाहते हैं बेसिक कंसेप्ट के साथ, तो आप हमारे लाइव क्लास में प्रत्येक दिन जरूर जुड़िए। प्रत्येक दिन आपको लाइव क्लास करवाया जाता है। कहीं भी दिक्कत, सब पूरा केमिस्ट्री, पूरे बिहार बोर्ड में ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं सभी चैप्टर का अध्ययन करवाया जाएगा। चलिए तो विषम दैशिक, बहुत ही अच्छा कमेंट आया है। जितने भी बच्चे कमेंट किए हैं लगभग सही बच्चे कमेंट किए। चलिए तो सभी का आंसर आ रहा है कि विषम दैशिक के जगह पर क्या लिखा जाए, समदैशिक होगा। क्या होगा चला, बहुत ही शानदार जवाब, आइसोट्रोपिक। इसी तरह से आप हमारे साथ बने रहिए। तो क्या इसका प्रकाशीय गुण क्या होता है, समदैशिक, आइसोट्रोपिक होता है। तो ये हम लोग क्या देखे, अक्रिस्टलीय ठोस का विशेषता या गुण। तो हम लोग क्या देखे, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। ठोस को बताया दो प्रकार का, हम लोग टॉपिक चल रहे हैं ठोस का वर्गीकरण। तो ठोस के वर्गीकरण में क्या देखे, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। तो क्रिस्टलीय ठोस में देखा गया कि ये क्या होता है, नियमित और सम्मित होता है, जबकि अक्रिस्टलीय में बोला गया या अनियमित और असम्मित होता है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। चला आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, फटाफट इसका क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे का कंसेप्ट चलाते हैं, आगे कंसेप्ट बढ़ा रहे हैं। चला चलिए तो नया टॉपिक की ओर आते हैं। तो क्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय देख लिए। एक नोट पॉइंट में हम लोग को देखना है चला कि एक तीसरा नंबर भी ठोस होता है। हम लोग दो नंबर में देखे, पहला क्रिस्टलीय देखे और दूसरा अक्रिस्टलीय देखे। ये दोनों तो आप लोग जानते हैं, अभी बता दिए हैं पूरा डिटेल से। एक छोटा सा ठोस होता है बहुक्रिस्टलीय, इसको समझिए।
देखिए ये थोड़ा सा अलग है, ये थोड़ा सा अलग ठोस है। क्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय तो समझ गए, एक थोड़ा सा अलग ठोस क्या है, इसको ध्यान से समझिएगा। क्या लिख रहे हैं, बहुक्रिस्टलीय। ध्यान से चला, ध्यान हटा दुर्घटना घटा, तो यहां पर ध्यान बनाए रखना है। बहुक्रिस्टलीय ठोस, पॉली क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्या बोले, पॉली क्रिस्टलाइन सॉलिड। चलिए दिल लगा के पढ़िए, ध्यान से, आपका सफलता जरूर मिलेगा। मंजिल पाना है तो दिल लगा के पढ़ो, मंजिल पाना है दिल लगा के पढ़ो। बर्बाद होने के लिए बहुत से रास्ते बचे हुए हैं, तो बर्बाद नहीं होना है चला, बर्बाद नहीं होना चाहिए। अभी समय है, यही वक्त है कुछ कर दिखाने का, यही वक्त है कुछ कर दिखाने का। जो भी जमीर में जिंदा है उसे कुछ कर दिखाने का। चलिए, तो आपका जमीर अगर जो जिंदा है तो इस कंसेप्ट को समझिए। आप हमारे लाइव क्लास में अंत तक जरूर बने रहिए, जरूर बने रहिए। तो चलिए, बहुक्रिस्टलीय ठोस क्या है, पॉली क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्या देखने जा रहे हैं चला, पॉली क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में। ये क्या होता है, ये सूक्ष्म पाउडर के रूप में जितना भी चूर्ण, छोटे छोटे चूर्ण देखते होंगे, लोहा का जहां कटिंग होता है मशीन से, वहां पर नीचे में छोटा छोटा बुरादा रहता है। जहां पर जमीन पर जहां कटिंग होता है छड़ का या लोहा का, तो देखिएगा, या लकड़ी का, जहां लकड़ी का जो मिस्त्री होता है जब काटता है तो नीचे में बहुत सारा बुरादा रहेगा, वही बुरादा कहलाता है बहुक्रिस्टलीय ठोस। मतलब अति सूक्ष्म, क्रिस्टलीय का अति सूक्ष्म रूप बहुक्रिस्टलीय ठोस कहलाता है। तो क्या लिखेंगे डिफिनीशन में, वैसा वैसा अति सूक्ष्म, वैसा अति सूक्ष्म क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस जिसकी भौतिक प्रकृति, जिसकी भौतिक प्रकृति अक्रिस्टलीय होती है, अक्रिस्टलीय होती है, अक्रिस्टलीय होती है, उसे बहुक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं, उसे बहुक्रिस्टलीय ठोस, बहुक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। एग्जाम्पल में देखेंगे चला, एग्जाम्पल में क्या देखना है, धात्विक पाउडर, धातु का जो छोटा छोटा चूर्ण होता है, धात्विक पाउडर, मेटालिक पाउडर, METALLIC, मेटालिक पाउडर। चलिए, तो क्या देखें, धात्विक ठोस बुरादा के रूप में जो रहेगा, छोटे छोटे टुकड़े के रूप में रहेगा, वैसा अति सूक्ष्म, अति सूक्ष्म मतलब छोटा, जो हम लोग नग्न आंखों से, खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं, जिसको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ती है, उसको अति सूक्ष्म बोला जाता है। क्या बोला जाता चला, ध्यान से, अति सूक्ष्म किसको बोलेंगे, जिसको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ेगा। किसका चला, सूक्ष्मदर्शी। तो क्या बोले, वैसा अति सूक्ष्म क्रिस्टलीय ठोस। ध्यान से समझिए, एकदम कंसेप्ट देखना है तो ध्यान लगाओ यहां। अति सूक्ष्म क्रिस्टलीय ठोस जिसका भौतिक प्रकृति अक्रिस्टलीय हो, मतलब पूरा, जैसे एक अगर जो छोटे छोटे बुरादा है, तो एक बुरादा अगर जो उठाते हैं तो वो क्रिस्टलीय रहेगा, लेकिन एक मुट्ठी अगर जो उठाते हैं तो वो बहुक्रिस्टलीय होगा, क्योंकि उसको इधर उधर कर सकते हैं, उसके कण इधर उधर हो सकता है, तो वो क्या कहलाया, अक्रिस्टलीय। लेकिन एक टुकड़ा जो अगर जो उठाते हैं तो वो क्रिस्टलीय रहता है। तो इस प्रकार के ठोस को बोलेंगे क्या, बहुक्रिस्टलीय ठोस।
अगर जो पाउडर का एक टुकड़ा लेते हैं, धातु का चूर्ण है, एक टुकड़ा लेते तो क्रिस्टलीय रहेगा, लेकिन एक मुट्ठी अगर जो उठाते हैं तो पूरा अक्रिस्टलीय होता है, क्योंकि उसका कण ऊपर वाला कण नीचे आता है, नीचे वाला कण ऊपर जा सकता है, तो वो क्या हो गया, अक्रिस्टलीय। तो इस प्रकार के ठोस को क्या बोलते हैं, बहुक्रिस्टलीय ठोस। इसका दो गो प्रॉपर्टी है चेला। पहला प्रॉपर्टी क्या है कि इसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जाता है, इसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जाता है। तो ध्यान से देखना है क्या, इसे मतलब इसके कण को, इसके या सीधे इसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जाता है, द्वारा देखा जाता है। ध्यान देना है, बहुत महत्वपूर्ण है। ध्यान से चला, ध्यान किधर है, पढ़ाई इधर हो रहा है। चला तो क्या देखे, इसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जाता है, नग्न आंखों से नहीं। क्या देखना है, नग्न आंखों से नहीं। नग्न आंखों, खुली आंख, बिना चश्मा लगैले चला, नग्न आंखों से, नग्न आंखों से नहीं। मतलब क्या, सूक्ष्मदर्शी किसको बोलते हैं, वैसा यंत्र जिसे छोटे छोटे वस्तु को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे दही के अंदर जो लैक्टोबेसिलस रहता है, दही के अंदर छोटे छोटे जीवाणु लैक्टोबेसिलस रहता है, उसको सूक्ष्मदर्शी के द्वारा, एक दूरबीन होता है, दूर की वस्तु को देखने के लिए दूरबीन का प्रयोग करते हैं, और छोटा वस्तु देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करते हैं। याद रहेगा, याद रहेगा, माइक्रोस्कोप और दूरबीन का टेलीस्कोप। तो दूर की वस्तु देखने के लिए टेलीस्कोप, और छोटा वस्तु देखने के लिए छोटा छोटा क्या देखेंगे, सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग। इसको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे क्या, इसका कण जो होता है विषमदैशिक होता है, इसके कण, ध्यान से देखो रे चलवा, इसके कण विषमदैशिक होते हैं, विषमदैशिक होते हैं, जबकि यह समदैशिक होता है। जबकि यह समदैशिक होता है। चलो कंसेप्ट को समझते हैं, आप हमारे साथ जुड़िए। जितने भी बच्चे लाइव में जुड़े हुए हैं, जल्दी फटाफट लाइक कीजिए, फटाफट लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कहाँ दिक्कत है, क्या दिक्कत आ रहा है, चला कमेंट करके बताओ। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करो। प्रत्येक दिन हमारे लाइव क्लास में आपको जुड़ना है। अगर जो बेसिक केमिस्ट्री पढ़ना है तो लाइव क्लास में जुड़ना पड़ेगा। चलिए ध्यान से देखिए, इधर ध्यान देना है। पहला पॉइंट तो समझ में आ गया। पहला पॉइंट हम लोग देखे रे चलवा, क्या देखे कि सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखेंगे, नग्न आंखों से दिखाई नहीं देगा। दूसरा पॉइंट, इसका कण जो होता है विषमदैशिक होता है। क्यों? क्योंकि इसका छोटा कण क्रिस्टलीय, और क्रिस्टलीय विषमदैशिक होता है। इसका छोटा एक कण बताए थे कि क्रिस्टलीय होता है, तो क्रिस्टलीय होता है तो विषमदैशिक होगा, जबकि पूरा होता है क्या, अक्रिस्टलीय, तो अक्रिस्टलीय समदैशिक होगा। तो ये हम लोग क्या देखे तीसरा पॉइंट में, बहुक्रिस्टलीय। तीसरा पॉइंट में क्या देखा गया, चला बहुक्रिस्टलीय ठोस। तो हम लोग ठोस देखे मेनली दो प्रकार के, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। एक नया टॉपिक क्या देखे, बहुक्रिस्टलीय ठोस। नया टॉपिक क्या देखे, बहुक्रिस्टलीय ठोस। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बतलाने जा रहे हैं, ध्यान से देखना। चला चलिए तो नया कंसेप्ट देते हैं। एक क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम के लिए, बहुत महत्वपूर्ण है। चला ये नहीं पढ़ा तो कुछ नहीं पढ़ा। चलिए तो क्वेश्चन क्या है, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर लिखे। इसको भी आई कर देगा,
VVI समझता होगा। VVI मतलब बहुत महत्वपूर्ण है, जिंदगी के लिए नहीं, केमिस्ट्री के लिए। ये क्वेश्चन केमिस्ट्री के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। अब एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है मतलब आपका जिंदगी के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप जिंदा हैं तो सफलता के लिए। जब आप सफल व्यक्ति ही नहीं बन पाइएगा तो दुनिया में आपका कोई वैल्यू नहीं है। आप एक जानवर के समान है। आप अगर जो इस जिंदगी में सफल नहीं होते हैं तो आप एक जानवर के समान है। आपका एक जानवर से ज्यादा इज्जत कहीं नहीं किया जा सकता है। तो इसीलिए बोलते हैं सभी छात्र छात्राओं को, इसीलिए सभी लड़का लड़की को बोलते हैं अभी वक्त है चला, अभी सुधर जाओ। अभी नहीं सुधरेगा तो दुनिया सुधार देगा तुमको। अगर अगर जो आप अभी नहीं सुधरते हैं तो आने वाले वक्त में आपको दुनिया इतना काम करवाएगा, इतना काम करवाएगा कि आप खुद सुधर जाइएगा। तो इसीलिए अभी वक्त है चला, 1-2 साल बचा हुआ है। जिंदगी का मकसद को समझिए, आप अपनी सपना को देखिए, आपका जो दिल में सपना है उस सपना को उजागर कीजिए, नहीं तो जिंदगी बेकार लगेगा। इस जिंदगी जीने में मजा नहीं आएगा। जब तक सफलता नहीं तो जिंदगी क्या जिएगा। जब तक सफलता नहीं तो जिंदगी क्या जीना दोस्तों। जिस यहाँ पर देखिए हम लोग क्या, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर देखना है। क्या देख रहे हैं, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर देख रहे हैं। क्वेश्चन ये आप लोग को बनाने देंगे, अंतर लिखे। चलिए तो देखते हैं, इसको 2 भाग में बांट लेते हैं। एक तरफ लिखते हैं क्रिस्टलीय, दूसरे तरफ लिखा जाता है अक्रिस्टलीय। दोनों में अंतर बतलाना है जी। तो देखिए 1-2 पॉइंट बता देते हैं। पहला नंबर क्या है, इसे इसे क्या बोला जाता है, रवादार क्रिस्टलीय को रवादार भी बोला जाता है। क्रिस्टलीय को कौन ठोस, रवादार। और अक्रिस्टलीय को वे रवादार, वे रवादार चलाता। चलिए इसका ठोस में अंतर बताते हैं। पहला अंतर देखिए ध्यान से, हम लिखेंगे नहीं, आपको लिखाया हुआ। दोनों का विशेषता, दोनों का गुण लिखाया गया है। तो पहला गुण में क्या लिखेंगे, यह नियमित एवं सम्मित होता है। इधर लिखेंगे यह अनियमित एवं असम्मित होता है। दूसरा पॉइंट में लिखेंगे यह दीर्घ परासी होता है। कौन परासी, इसका दूसरा पॉइंट बोलेंगे यह लघु परासी होता है। उसके बाद तीसरा पॉइंट में लिखेंगे इसका द्रवणांक, इसका द्रवणांक नियत एवं स्पष्ट होता है। और दूसरे तरफ लिखेंगे इसका द्रवणांक नियत एवं स्पष्ट नहीं होता है। चौथा पॉइंट में लिखेंगे, चलवा चौथा पॉइंट क्या बताते हैं उसमें, इसे समान आकार के टुकड़ों में बांटा जा सकता है। और उधर लिखेंगे अक्रिस्टलीय में इसे समान आकार के टुकड़ों में बांटा नहीं जा सकता है। पांचवा पॉइंट में लिखेंगे क्या, इसका विद्युतीय एवं प्रकाशीय गुण विषमदैशिक होता है। और इसका प्रकाशीय गुण, विद्युतीय एवं प्रकाशीय गुण समदैशिक होता है। तो इस तरह से आप लोग दोनों तरफ अंतर लिख लीजिएगा। दोनों तरफ आप क्या करना है, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय, ये आपका घर का काम रहा, HW रहा, बना लीजिएगा जरूर। आप हमारे लाइव क्लास में प्रत्येक दिन जुड़े। हमारा लाइव क्लास आपके जिंदगी के लिए महत्वपूर्ण है। आप अपने पढ़ाई को एक लक्ष्य दीजिए, एक उम्मीद दीजिए, एक सफल स्टूडेंट बनने का कोशिश कीजिए। हम आपको सफल स्टूडेंट बनाएंगे यदि आप हमारे लाइव क्लास में प्रत्येक दिन जुड़ते हैं। तो जितने भी बच्चे कनेक्ट हो चुके हैं अभी तक, लाइक अंत में हमारे वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा। अगर जो आपको वीडियो अच्छा नहीं लग रहा है तो डिसलाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि सर आप अच्छा नहीं पढ़ाते हैं। नेक्स्ट दिन हम और बेस्ट करने का और अच्छा करने का कोशिश करेंगे। लेकिन आप अपना मंजिल जरूर पाइएगा। अपना मंजिल पाने के लिए आप पढ़ाई कीजिए, आपको सफलता जरूर मिलेगा। चलिए तो आज के क्लास में इतना ही। आप लोग को नेक्स्ट क्लास के लिए विदाई मांगते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।
स्टॉप कर देते, यहाँ नहीं करें।